नमस्कार। यह हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी का 1101% वायरल अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, सवेरे की तुलना की गई है। तो सवेरे की तुलना किससे की गई है, ये आपको पहले में बताकर लिखना है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा क वाला, खरगोश की आंख से। दूसरा आपका दिया है, काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार कहलाते हैं। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा क वाला, अर्थ अलंकार कहलाते हैं। तीसरा आपका दिया है, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा क वाला, आकर्षक वस्तुएं। चौथा आपका दिया है, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा क वाला, सरल वाक्य कहते हैं। पांचवा आपका दिया है, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो पांचवें में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ख वाला, 25वीं। छठा आपका दिया है, संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को क्या कहते हैं। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ग वाला, बिट कहते हैं। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका पहला दिया, तुमने किसको सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा बासा। दूसरा आपका दिया है, जिनके चारों चरणों में समान मात्रा हो कहलाता है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सममात्रिक छंद कहलाता है। तीसरा आपका दिया है, शीर्ष के वृक्ष होते हैं। तो शीर्ष के वृक्ष कैसे होते हैं, यह आपको तीसरे में बताकर लिखना है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा छायादार। चौथा आपका दिया है, हाय मैं लुट गया वाक्य कैसा है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा विस्मय दिबोधक वाक्य। पांचवा आपका दिया है, सुंदर गेकर किस भाषा के शिक्षक थे। तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा मराठी। छठा आपका दिया है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा 3। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। तीसरा आपका दिया, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई है। तो लगा लीजिएगा बिल्कुल फंस गई है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, माधुर्य गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। तो बिल्कुल होती है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, पहलवान की ढोलक पाठ निबंध विधा में लिखा गया है। तो बिल्कुल नहीं लिखा गया है, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, चिराग तले अंधेरे का अर्थ है
चिराग के नीचे अंधेरा। तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा और पांचवा आपका दिया तो पांचवा आपका बिल्कुल यहां पर सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है उल्टा पिरामिड शैली को दो भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल नहीं बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, इसलिए आपका छठा असत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाली है। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। महाकाव्य में आप सभी को लिखना होगा कामायनी और भक्ति में आपको लिखना होगा महादेवी वर्मा। कविता के बहाने में आपको लिखना होगा कुंवर नारायण। अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको लिखना है 8 और पांचवा आपका दिया है जुज, तो जुज में आपको लगाना होगा डॉक्टर आनंद यादव। और छठा आपका दिया है ओम थानवी, तो छठे में आपको मिलान करना होगा अतीत में दबे पाव। और सातवां आपका दिया है विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो सातवें में आपको मिलान करना होगा का से बैकग्राउंडर। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम लिखना है। तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, लिख लीजिएगा हरिश्चंद्र। और दूसरा आपका दिया है विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा बादल आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। और तीसरा आपका दिया है छंद के प्रकार, आप सभी को लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा तीसरे में आपको लिखना होगा छंद के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मात्रिक छंद प्लस वर्णिक छंद, ठीक है, ये आपके छंद के 2 प्रकार होते हैं। और चौथा देख लीजिएगा लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा मेढक मंडली, ठीक है, आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। और पांचवा आपका दिया है पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण एग्जाम्पल आपको देकर लिखना होगा। तो पांचवी का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा बार बार एंड देश देश, ठीक है, देश देश, ये आपको लिखना होगा पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण। छठा आपका दिया है किशनदा का वास्तविक नाम क्या था, तो छठे में आप सभी को लिखना होगा कृष्णानंद पांडे, यह आपको लिखना है छठे का आंसर। सातवां आपका दिया है कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो सातवें में आप सभी को लिखना होगा संपादक के नाम, वंस अगेन नाम पत्र, ठीक है, आपको लिखना होगा यहां पर सातवें का आंसर संपादक के नाम पत्र। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, और सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है, और 7वां प्रश्न आपका यहां पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और 7वीं केवल आप सभी को यहां पर 8वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें महाकाव्य और
खंडिकाओं में 2 अंतर लिखना होगा और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में 2 अंतर बताकर लिखना है। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 2 संचारी भाव के नाम आपको बताना है। 10वीं प्रश्न में आप सभी को जीवनी और आत्मकथा में प्रमुख 2 अंतर लिखना है और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 11वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 11वीं के बाद आपको यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया गया है। अब आप सभी देख लीजिएगा 13वां प्रश्न जिसमें लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर लिखना होगा और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। सभी के आंसर आपको बता देंगे। अब आप सभी देख लीजिएगा 14वां प्रश्न जिसमें कविता लिखने के बाद लेखक किसे अपनी कविता सुनाते थे, इसके बारे में आपको लिखना होगा और 8वां प्रश्न आपको दिया जिसमें एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, इनके बारे में आपको लिखना होगा और 15वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आप सभी देख लीजिएगा 3-3 नंबर के प्रश्न। तो आपका 16वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर साय की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं आपको लिखना होगा, भाव पक्ष आपको लिखना है और कला पक्ष आपको लिखना है। 17वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा जिसमें महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं आपको लिखना होगा, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 18वां प्रश्न जिसमें विज्ञापन बनाकर आप सभी को लिखना है और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को संवाद लिखना होगा। ठीक है। और 19वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा जिसमें अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को आपको पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आपका पहला प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें इस गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना है भारतीय संस्कृति, यह आपको शीर्षक आपको लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है पर्व का असली उद्देश्य क्या है, लिखिए। तो आप सभी को पर्व का असली उद्देश्य बताना है। तो भाई साहब इसका आंसर आपको कहां से मिलेगा, तो इसका आंसर आपको मिलेगा इस गद्यांश में से। कहां से लिखना है यहां पर देख लीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है परिमार्जित का समानार्थी आप सभी को लिखना है। ठीक है। और यहां पर देख लीजिएगा 8वां प्रश्न, इसमें आपको एक काव्यांश दिया गया है जिसमें शीर्षक आपको बताना होगा और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और तीसरे प्रश्न में आपको इस काव्यांश का मूल भाव लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न जिसमें यहाँ पर गद्यांश आपको दिया गया है जिसमें संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित आपको वाक्य करके लिखना है। ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 21वां प्रश्न जिसमें आपको काव्यांश यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी देख लीजिएगा 22वां प्रश्न, आपके क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने का शिकायती पत्र आपको लिखना है। ठीक है। आवेदन पत्र आपको लिखना होगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिएगा 8वां प्रश्न जिसमें अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र आपको लिखना है। और 23वीं प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना होगा। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आप सभी को
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर आपको सबसे पहले बता दिए। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका छठे प्रश्न का उत्तर यहां से हो जाएगा। ठीक है, छठे के बाद आपको यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 7वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का पहले का उत्तर, जिसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना होगा कोई दो। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में प्रमुख 2 अंतर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 10वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें जीवनी तथा आत्मकथा में प्रमुख 2 अंतर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और 11वीं का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, पहले का एंड इसके 8वें का। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 12वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, जिसमें लोकोक्ति और मुहावरे में प्रमुख 2 अंतर लिखना है। और 8वीं का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का। और 14वें का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 14वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का पहले का एंड इसके 8वें का उत्तर। और 16वीं प्रश्न का आपको 8वें का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का पहले का उत्तर। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर 17वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। ठीक है, और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 19वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 19वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 20वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें संदर्भ, प्रसंग और वाक्य करके आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 21वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें संदर्भ, प्रसंग और वाक्य या फिर भावार्थ आपको लिखना होगा। और आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें शिकायती पत्र आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में शिकायती पत्र लिखना होगा। तो हमने इस पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।